कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं। कल शाम इसी वक्त प्रधानमंत्री वलसाड में होंगे। कल प्राइम टाइम के वक्त मोदी का रोड शो होगा, रैली होगी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। इसके बाद परसों सुबह प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पूजा करेंगे। गुजरात के अलग अलग इलाकों में, वेरावल में, धोराजी में, अमरेली में, बोटाड में प्रधानमंत्री की एक दिन में 4 रैलियां रखी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं गुजरात में प्रचार धुआंधार हो रहा है। शुरुआत तो आज हो चुकी है। आज बीजेपी ने 182 में से 89 सीटों पर स्टार प्रचारक उतार दिए। हर तीसरी सीट पर कैंपेन करने के लिए बड़ा नेता पहुंचा। किस नेता ने क्या कहा, पूरा प्रचार विकास पर हुआ या हिंदू मुसलमान पर हुआ, धर्म पर हुआ या कर्म पर हुआ, गुजरात चुनाव समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है। नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही गड़ेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है। अरे बाबा, हिंदू धर्म तुमने जन्म दिया था क्या? तुम खत्म करेगा? 5000 साल से हिंदू है। जब तक संघर्ष शुरू रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। मोदी के गुजरात दौरे के बस चंद घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने पूरा माहौल बना दिया है। जय श्री राम, भारत माता की। 82 सीटों पर एक साथ 3 मुख्यमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज ने एक साथ कारपेट बॉम्बिंग शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोरबी, भरूच और सूरत में रैलियां हुई। योगी ने पिन पॉइंट टारगेट किया। योगी की जुबान से जो तीर निकले, विरोधियों के कलेजे में सीधे चुभे। मसलन, मोदी है तो मुमकिन है, विकास मतलब मोदी है, विनाश मतलब विरोधी हैं, हिंदुत्व को प्रणाम, काशी द्वारका राम, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध, गुजरात यूपी मॉडल का प्रयोग, गुजरात को फुल मैसेज। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ ना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और काशी में काशी विश्वनाथ धाम किस भव्य रूप में देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, जो नहीं गए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। कितना भव्य स्वरूप हो गया है। कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? क्या कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कांग्रेस के रहते, अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया। कल तो मैं एक बड़ा मजेदार देख रहा था। कल कांग्रेस के एक मंच पे राष्ट्रगान हो रहा था। राष्ट्रगान के दौरान फिल्मी गीत बजने लग गया। ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। ये लड़ाई वास्तव में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का है, विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है, देश के सम्मान बनाम
इसको कौन समझ सकता है? योगी को मोरबी, भरूच, सूरत में आखिर क्यों भेजा गया, पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। उधर एक और फ्रंट खुला जिसकी कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली। मांडवी, अबडासा, मोरबी और भावनगर पश्चिम विधानसभाएं। शिवराज ने भी मोदी का नाम लिया, शब्द बाण से सीधा कांग्रेस राहुल पर अटैक किया। नर्मदा का नाम लिया, कांग्रेस को बेनकाब किया। राहुल खरपतवार, मोदी कल्प वृक्ष, केजरीवाल बबूल का पेड़, मोदी भगवान का वरदान, मोदी का अपमान, गुजरात का अपमान, एक एक तीर बिल्कुल निशाने पर। गीता में जो बात कही थी, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। सचमुच में भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र भाई मोदी, और नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री हैं। उनकी मां जब हम देखते हैं तो हृदय श्रद्धा से भर जाता है। तो देवी है वो, तुम मां का भी अपमान करते हो। ये नरेंद्र भाई का अपमान नहीं, गुजरात का अपमान है। नरेंद्र भाई ने एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया है। मोदी जी कल्प वृक्ष है। मोदी है तो मुमकिन है। जो जरूरी है वो मोदी जी देश को भी दे रहे हैं, गुजरात को भी दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तो बबूल के पेड़ है, केवल कांटे मिलेंगे, और राहुल बाबा खरपतवार है। शिवराज सिंह चौहान को खास तौर पर संभाली मांडवी, अबडासा, मोरबी और भावनगर पश्चिम इलाके क्यों दिए गए, इसकी भी वजह बताएंगे। बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग का तीसरा और सबसे तगड़ा फ्रंट असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अंजार, आदिपुर, कामरेज में खोला, और यहां से हिमंत बिस्वा शर्मा ने भगवा मिसाइल का प्रयोग किया। जमकर मुसलमान किया, 3 तलाक का जिक्र किया, लव जिहाद की बात की, समान नागरिक संहिता की जरूरत समझाई, गांधी परिवार पर अटैक किया, कांग्रेस आपको समेट दिया, कांग्रेस आप मुसलमान की बात की, लेकिन मैसेज पूरा हिंदू वोटर्स को दिया। एक पार्टी आए हैं, आप पार्टी, आप हो खास हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनका एक लीडर है भाई अमानुल्लाह। ये अमानुल्लाह ने सीए का समय दिल्ली में जो संत्रास किया, आप समझ नहीं सकता है दिल्ली में कितना दंगा फसाद करवाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको दोबारा टिकट दे दिया। अभी एक मंत्री है उनका कैबिनेट में, अभी विधायक है, उनको लीडर भी बनाया कि देश में हिंदू धर्म खत्म कर देना चाहिए। अरे बाबा, हिंदू धर्म तुमने जन्म दिया था क्या, तुम खत्म करेगा? 5000 साल से हिंदू है, जब तक चंद्र सूरज रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी बातें क्यों की, आगे बताएंगे, लेकिन पहले योगी जहां जहां गए वहां का इक्वेशन समझते हैं। आपको समझाते हैं योगी आदित्यनाथ का गुजरात के चुनाव में मतलब क्या है। योगी मतलब योगी का सुशासन, योगी का लॉ एंड ऑर्डर, माफिया पर एक्शन और हिंदू हित चिंतक। योगी की यही इमेज गुजरात के 90% हिंदुओं को सीधे प्रभावित करती है, और ये ग्राउंड पर कितना नजर आ रही है, सूरत की गोडादरा सीट से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां पर योगी आने वाले हैं और उनका प्रचार ऐसे हुआ। एक दिन पहले ही बुलडोजर चलाया गया। अब आपको समझाते हैं कि योगी के प्रचार की शुरुआत वांकानेर, मोरबी और सौराष्ट्र से क्यों की गई। वांकानेर सीट पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 2017 में वांकानेर सीट बीजेपी सिर्फ 1361 वोट से हार गई थी। वांकानेर से सटे टंकारा में कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी को बड़े मार्जिन से हराया था। राजकोट की 11 सीटों में से एक वांकानेर सीट है।
राजकोट की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने इस बार नए प्रत्याशी उतारे हैं। राजकोट की ये चारों सीटें वांकानेर से सटे इलाके में है। हालांकि 2017 में राजकोट की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं या फिर जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, उन इलाकों पर इस बार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उन्हीं में से एक सीट वांकानेर है। ठीक वैसे ही भरूच की झागड़िया सीट पर भी सोच समझकर योगी को प्रचार की कमान सौंपी गई। 2017 में झागड़िया सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी को बड़े अंतर से हराया था। यह सीट भरूच की 5 सीटों में से एक है। भरूच कांग्रेस का गढ़ रहा है, अहमद पटेल का इलाका है। भरूच में करीब 1/3 वोटर्स आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज बीजेपी के लिए गुजरात में कमजोर कड़ी रहा है। आदिवासी समाज को बीजेपी लगातार हिंदुत्व के नाम पर अपने साथ जोड़ने में लगी है। आरएसएस भी आदिवासी इलाके में कई कार्यक्रम चला रहा है। गुजरात में आदिवासियों के बीच बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपनाने का मुद्दा भी चर्चा में रहता है। आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। सूरत के 84 विधानसभा सीट को भी मैसेज पहुंचाना था, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो 16 में से कम 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे इस इलाके से चुनावी मैदान में हैं। इस इलाके से बीजेपी ने 2017 में बड़ी जीत दर्ज की थी और बीजेपी इस बार भी उसे दोहराना चाहती है। यहाँ हिंदू वोटर्स को छिटकने से बचाने की चुनौती है, लिहाजा योगी को बागडोर सौंपी गई। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर भी जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए, भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ भी भव्य परिसर के निर्माण का कार्यक्रम हो, द्वारिका धाम को भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, उत्तराखंड के केदारनाथपुरी और बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करने का हो, या फिर उज्जैन के महाकाल को महालोक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्यक्रम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व की ही क्षमता को प्रदर्शित करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।